नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही, उल्टा खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी राहत देने वाले नहीं हैं। मंगलवार को एक बार फिर से 9 मरीजों की मौत हुई। बिलासपुर में होम आइसोलेशन वाले कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ रही है। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर हालात अब भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में सवाल यही है कि कहीं कोरोना को हल्के में लेना बहुत ज्यादा भारी ना पड़ जाए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना से कहीं राहत तो कहीं से चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों से चिंता बढ़ाने वाली खबरें भी सामने आ रही है। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। जिले के कोविड अस्पतालों में 96 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इनमें अधिकांश वही मरीज हैं जो पिछले सप्ताह तक होम आइसोलेशन में थे। मंगलवार को बिलासपुर शहर से ही 233 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों से संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में जनवरी के 18 दिन में 23 मरीजों की जान गई है। देखिए, कोरोना की जो तीसरी वेव है, निश्चित तौर पे उसका संक्रमण जितनी तेज़ी से बढ़ा है, उसकी तीव्रता उतनी कम है। कुछ लोगों ने लापरवाही बरती है, उनको जाके इलाज अस्पतालों में करवाना था, लेकिन अपने आप को छुपा के रखे, होम आइसोलेशन में रखे। ऐसे कुछ लोग दिक्कत में हैं। आप सबके माध्यम से हम सब अपील करेंगे, थोड़ी भी तकलीफ हो नज़दीकी अस्पताल में जाएं, ताकि सरकार को आपके इलाज करने में सहूलियत हो। और सबसे बड़ी राहत की बात है कि आज भी पूरे प्रदेश में हमारे पास कोरोना के इलाज के लिए जो बेड उपलब्ध हैं। कोरोना को लेकर बढ़ते खतरे पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। जब से तीसरी लहर की दस्तक छत्तीसगढ़ में आई है, तब से आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी या सरकार का कोई भी व्यक्ति कोरोना के प्रति सजग नहीं नजर आया। न नाइट कर्फ्यू का प्रदेश में कोई पालन हो रहा है, न अस्पतालों में व्यवस्था है, न जांच की संख्या बढ़ रही है, न कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें कोई सुविधाएं दी जा रही है, न कोई ट्रेसिंग हो रही है, न टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में ये खबर डराने वाली है कि जो लोग होम आइसोलेशन पे थे वो फिर से अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कुल मिलाकर आंकड़े कहीं राहत देने वाले हैं तो कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब भी लोगों को सतर्क रहने और कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करने की जरूरत है। खासकर जिनके घर में बुजुर्ग या फिर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज हैं, उन्हें अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर में ऐसे लोगों को कोरोना अधिक निशाना बना रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर के जायसवाल जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। नरेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और धनंजय सिंह ठाकुर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनंजय जी, कई सवाल है, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही कि कल तक जब हम टेस्टिंग को लेकर सवाल पूछ रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि लोग आ ही नहीं रहे हैं, अब तो किसका टेस्ट करें। 32,000 38,000 सर, अब कहां से लोग आ गए कि टेस्टिंग फिर से 50,000 हो गई है? देखिए लोकेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लोगों में सिम्टम्स पाए जाएंगे, अगर कोई लक्षण पाया जाएगा तो ही तो टेस्ट कराने के आएंगे ना। सामान्य व्यक्ति तो टेस्ट कराने के लिए नहीं आएंगे। शुरुआत में आप देखेंगे 53,000 54,000 भी टेस्ट इस प्रदेश में हुए हैं। अभी 2-4-5 दिन पहले की आप रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद 40,000 भी टेस्ट हुए हैं, फिर 50,000 टेस्ट हुए हैं, फिर 52,000 टेस्ट हुए हैं, और कल एक बार फिर 52,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी में सिम्टम्स पाया जाएगा, कोई लक्षण पाया जाएगा, तो उसको सर्दी खांसी लगता है या बुखार है या कोई अन्य जो लक्षण है जो कोरोना के संकेत हो सकते हैं, तो ही टेस्ट कराने के लोग आएंगे। अगर किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है, लक्षण, टेस्ट कराने कहां से आएंगे? और जैसे जैसे लोगों को सिम्टम्स आता है वो टेस्ट कराने आते हैं। और सबसे अच्छी बात आप देखेंगे, जिस गति से नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पीक आ गई, केस घटने शुरू हो गए। अब तो समझ आ रहा है कि सारा खेल ही टेस्टिंग का था। टेस्टिंग बढ़ी, फिर मामले 5,000 क्रॉस कर गए। नहीं, ये खेल आपके लिए हो सकता है। मैंने पहले कहा ना, छत्तीसगढ़ में निरंतर टेस्ट किया जा रहा है, और टेस्ट वही उन्हीं का होगा ना जिनको
जिनको कोई सिम्टम्स पाए जाएंगे। सामान्य व्यक्तियों का टेस्ट तो होना कहीं लिखा नहीं है गाइडलाइन पे। तो और जिनको सर्दी खांसी जुकाम होगा या कोई बुखार होगा, उनको लगता है कि टेस्ट कराना चाहिए, सिम्टम्स पाए गए तो ही आ रहे हैं। मैंने कहा ना 50,000 भी टेस्ट हुए, 54,000 भी टेस्ट हुए, हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं सर? 40,000 हुए। हम तो यही सवाल पूछ रहे थे कि ये 50,000 60,000 टेस्ट हो रहे थे, तो ये एकदम से 30-32,000 तक कैसा? सुनिए ना, आपके सवाल पूछने से या मेरे जवाब देने से सामान्य व्यक्ति का टेस्ट तो नहीं होगा। जिसका सिम्टम्स पाया जाएगा, जिसमें लक्षण पाया जाएगा, टेस्ट उसी का होगा ना भाई। आप सवाल पूछ रहे हैं मतलब किसी का भी टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, टेस्ट मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ सर, ये सामान्य लगता है आपको? सवाल पूछ रहे हैं हाँ। तो आपके सवाल पूछने से या मेरे जवाब देने से कुछ धनंजय सिंह ठाकुर जी नाराज क्यों हो रहे हैं सर? धनंजय जी नाराज मत होइए। आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं सवाल ये मेरे पास डेटा है ना सर, मेरे पास डेटा है। 1 मिनट सुनिए सर, 1 मिनट सुनिए। आपके सवाल करने से या मेरे जवाब देने से हाँ। सामान्य व्यक्ति का टेस्ट। अरे सर सुनिए तो सर प्लीज, कहा धनंजय जी सुन लीजिए पहले। सवाल ये था, सुनिए, सवाल ये था कि एक दिन टेस्ट हुए 56, मेरे पास डिटेल है, पूरी डिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ। 11 जनवरी को 55,000 टेस्ट, समझ आता है। 12 जनवरी को 59,000, 13 जनवरी को 63,000, 14 जनवरी को 60,000, 15 जनवरी को 56,000। उसके बाद सीधा डिप देखिए आप, 32,000 टेस्ट होते हैं 16 जनवरी को। हमने सवाल पूछा तो ठीक है, लोग नहीं आ रहे टेस्ट कराने। 17 जनवरी को 38,000 टेस्ट हुए, फिर यही आया कि लोग टेस्ट कराने नहीं आ रहे हैं। 18 जनवरी को 50,000 टेस्ट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि बीमारी फिर से बढ़ गई 2 दिन बाद। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। चलिए, टेस्ट कराने लोग नहीं आ रहे हैं, आप कह रहे हैं, यानी कि ये तो फिर तो गंभीर मसला है कि लोग फिर से बीमार पड़ने शुरू हुए हैं 2 दिन बाद। देखिए, ये निश्चित तौर पर आपको मानना पड़ेगा कि कोरोना के संक्रमण जो है बढ़ रही है और उतर भी रही है। जिस दौरान संक्रमण ज्यादा था उस दौरान 60,000 तक भी टेस्ट छत्तीसगढ़ में हुए हैं, आप खुद बता रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, बीच में संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई होगी, उनको सिम्टम्स नहीं पाए गए, इसलिए टेस्ट कम हुए। फिर अगर लोगों को लगा कि वो संक्रमित हो रहे हैं, उनको ऐसा कुछ सिम्टम्स पाया जा रहा है कि कोरोना उसको हो सकता है, वो किट टेस्ट कराने के लिए आए। मतलब ये तो मानते हैं कि टेस्ट रेगुलर हो रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, कोई लापरवाही नहीं हो रही है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि सवाल इसलिए भी था सर क्योंकि कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आया है कि राज्य टेस्टिंग ना घटाएं, शायद उसका भी ये असर हो सकता है। नहीं भाई, केंद्र की गाइडलाइन हो या राज्य सरकार गाइडलाइन हो या हम सबको समान व्यक्ति का टेस्ट होगा क्या, ये बताइए ना। जिसमें सिम्टम्स रहेंगे उन्हीं का टेस्ट होगा ना, वही टेस्ट कराने। नरेश गुप्ता जी, हम टेस्ट कर रहे हैं ना, रैंडम टेस्टिंग क्या होती है जो हमने खड़े होकर की बॉर्डर्स पर, बसों में, ट्रेनों में, वो क्या थी सर? ऐसे तो हर कोई कहे कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, हम क्यों RT-PCR कराएं? क्यों मांगा जाता है किसी से भी? जिसको सिम्टम्स नहीं है, कोई आ रहा ट्रैवल कर, इसीलिए RT-PCR की अनिवार्यता की गई ना उसकी, कि हो सकता है सिम्टम्स ना हो। रैंडम टेस्टिंग इसीलिए की जाती है ना सर। इसको मैं पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता था। ये एक महामारी है, सरकार को पूरी सुदृढ़ता के साथ 2-3 चीजों का बड़ा कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार। यदि मैं बोलूंगा तो वो राजनीतिक स्वरूप लेगा। लोगों को शादी ब्याह की संख्या को सर्वप्रथम प्रतिबंधित करना होगा। सर्वप्रथम साहब, सबसे बड़ा इंटरेक्शन वहां होता है। देखिए, वहां कुक आते हैं, वहां पर लोगों का बड़ी गैदरिंग होती है, लोग 4 दिन 5 दिन एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आती जाती हैं। तो उस गैदरिंग को कम करना चाहिए। जो रात का कर्फ्यू है उसका माहौल हो चुका है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ उस पर सरकार स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ना हो, आज तक नहीं हुई, चलिए आज तक जो हुआ मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहूँ, लेकिन आज तो सजगता होना चाहिए ना सरकार को। देखिए साहब, कोविड के साथ सबसे खराब बात है बहुत वो म्यूटेशन हो जाएगा, तो कोई चीज अदरवाइज डेवलप हो। देखिए, आज तो हमारी गार्ड से हम सभी सुरक्षित इसलिए हैं कि अभी इसका माइल्ड है, ये चेस्ट में नहीं जा रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, भगवान की दया से इस कारण बचे हुए हैं। यदि ये म्यूटेंट हो गया तो क्या स्वरूप होगा साहब, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप बाजार चले जाइए, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ लोकेंद्र जी। रायपुर में एक बहुत बड़ा सेंटर है जय स्तंभ चौक। जय स्तंभ चौक में नगर निगम के कर्मचारी मास्क लगाने के लिए फाइन लगाते रहते हैं जो गाड़ियों में आ जा रहे हैं। मैं उनसे लगातार रोज मैं वहां से 4 बार गुजरता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आसपास दुकानें जो हैं वहां चल लीजिए, आसपास के मोहल्ले में चल लीजिए। जो मोहल्लों में दुकान लगे हैं, जूस कॉर्नर है, चश्मा दुकान है, वहां पे जूस कॉर्नर तो ओपन है ना, वहां के लोगों को देखो, उनको मास्क पहना दो भाई। वो तो डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, जो ठेले में चल रहे हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं। जो सब्जी फल
जो लगा के खड़े हैं। चलो रिक्शा पुलर के लिए तो थोड़ा सा टास्क होता है, लेकिन उसको भी हम पहना रहे हैं, तो वो भी प्रयास करना चाहिए। ठीक। लेकिन उसके लिए 0 बटे सन्नाटा है, उस पर नहीं ध्यान दिया जाता है। मैं कई दफे बोल चुका, कोई कार्रवाई नहीं होती। देखो साहब, एक एग्जाम्पल मैं आज पुनः दोहराना चाहता हूँ। 5 तारीख को टेस्ट, आदमी 7 तारीख को सुबह टेस्ट में दिया, रात को 1 बजे के आसपास 6 तारीख को मिडनाइट में उसे समझ में आया कि वो पॉजिटिव हो गया है। 7 तारीख को सुबह टेस्ट कराया, वो बड़ा कहीं ना कहीं से एक डॉक्टर परिवार से है, उसकी रिपोर्ट 7 तारीख को शाम तक आ गई। अब आपको मैं हास्यास्पद स्तर ये बता रहा हूँ, उस पर बताया जाता है, लिस्ट जो जारी हुई है उसके नाम सामने लिखा जाता है कि 5 तारीख को टेस्ट हुआ, 6 को रिपोर्ट आया। अरे ये सब चीजें बंद होना चाहिए, ये सरकार को इस पे कंट्रोल करना होगा, ये ऐसी चीजें ना हो। देखिए, यदि नरेश गुप्ता के नाम के सामने लिखा है कि ये 5 तारीख को टेस्ट कराया, और मैं 5 तारीख को और 6 तारीख को जिन लोगों से मिला हूँ, वो मेरे को सड़क पे जूते मारेंगे, सारे टेस्ट करा के तू हमसे मिलने आया था। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं सर, प्लीज थोड़ा सा। नरेश जी, मैंने वो भाषा मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक मेरे को मारेगी ना। हाँ। कि तुम यार कल टेस्ट कराए हो और आज हमसे मिलने आ गए थे, तो रिपोर्ट देखे तब सब दिख रहा है हमें। ये नहीं होना चाहिए, इस पे कंट्रोल होना चाहिए ऐसी रिपोर्ट पर। ठीक, मैं और मेरे को सरकार से अनुरोध है कि अभी ये लाइफ डेंजर नहीं है, लेकिन कब म्यूटेशन हो जाएगा इसका, उसके लिए सतर्कता पूरी बरतें, पूरी सतर्कता बरतें और टेस्ट बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग घर पे किट लाकर टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। जो किट लेके गए हैं उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्या हुआ है। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं के जायसवाल जी से एक सवाल ले लेता हूं। के जायसवाल जी, आज जब हम डिबेट करने बैठे हैं तो एक मसला ये सामने आया है कि बहुत सारे लोग पहले आइसोलेशन में थे, घर पर इलाज कर रहे थे, और अंततः उन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पहले तो हम ये मान रहे थे कि 3 से 4 दिन के सिम्टम्स हैं, लेकिन अब ये जो समस्या आनी शुरू हुई है, इसके पीछे आपको कुछ कारण नजर आ रहे हैं? सर, आपकी नजर में भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जो लगभग 1 हफ्ते होम आइसोलेशन में हो और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी हो? लोकेन जी, ये जो होम आइसोलेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन का जो मुद्दा भी आज उठा है, वो उसके 2-3 बिंदुओं पे मैं कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि जनता पहले भ्रमित हो गई, किसी कारण से भ्रमित हो गई कि ये बहुत सिंपल सर्दी खांसी और फ्लू की शिकायत है और ये ज्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग, इसमें भी कमी आई, इसलिए कि पब्लिक भ्रमित है। तीसरी चीज मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोगों में ये एक गलतफहमियां है कि हमने तो 2 डोज लगवा लिया है वैक्सीन का, तो हमें इतना खतरा या इतना रिस्क नहीं है। चौथी चीज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं किया जा रहा है और जो नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना म्यूटेट हुआ, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, ये 2-3 दिन 4 दिन में फ्लू की शिकायत हुई, दूर हो गई, तो लोगों के दिमाग में ये हो गया कि सीजनल फ्लू और ओमिक्रॉन का जो फ्लू है वो मतलब कोविड पॉजिटिव नहीं है, हम एक सिंपल फ्लू से पीड़ित हैं और 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब उसके दुष्परिणाम सामने दिख रहे हैं कि वही ओमिक्रॉन वेरिएंट जो 2-3 दिन में जो क्योर हो रहे थे, ठीक हो रहे थे, अब वो होम आइसोलेशन के बाद हॉस्पिटल में इसलिए भर्ती हो रहे हैं क्योंकि अब वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते जा रहे हैं और लोगों में ये भ्रम की स्थिति है। इसको दूर करना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन को आप हल्के में ना लें, होम आइसोलेशन जहां तक उचित हो वहीं करें, नहीं तो तुरंत पहले डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत पहले RT-PCR का टेस्ट करें, ये कंफर्म हो जाए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव, उसके बाद डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लें और यही सबसे ज्यादा उचित रहेगा। इसको अपने मन से दवाई या होम आइसोलेशन इसका कोई विकल्प नहीं है। ये जरूरी है कि अगर मान लीजिए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है तो हम पहले टेस्ट कराएं और डॉक्टर से सलाह लेके उचित दवाइयां लें जिससे कि कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो सके और मौत की संख्या बढ़े नहीं। कुछ जिलों में मैंने देखा है फिगर, अभी मैं आज देख रहा था कि कुछ जिलों में जो बहुत कम संख्या में लोग पीड़ित हुए थे, अब उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है।
तो ये समझता हूं कि ये बहुत पीक पे जाने वाला है और आगे आने वाला अब फरवरी का महीना इसमें और भी इसमें बहुत ज्यादा तीव्रता रहेगी और पीक पे जाएगा। एक रिपोर्ट और छपी सर आज, और उसमें ये कहा गया है कि साल भर बाद भी 45,896 से अधिक डॉक्टर, नर्स या जो स्टाफ हैं उन्होंने दूसरा टीका नहीं लगवाया है और 10,000 से ज़्यादा ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई है। सर ये तो हम मानते हैं कि फ्रंट पर हैं हेल्थ, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, ये आखिरकार क्यों कोताही बरत रहे हैं? मैं तो समझता हूँ लोकेन जी, ये कोताही जो है वो उनके लिए घातक होगी और इसको ये बहुत हल्के में ले रहे हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हो। इसमें पहला टीका तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उनको 2 डोज कंप्लीट होने के बाद जो अभी फिर से जो अभी बूस्टर डोज का जो एक जो अभी चालू हुआ है, कैंपेन चालू हुआ है, उस वहां तक पहुंच जाना चाहिए था। फ्रंट लाइन वर्कर को इस तरीके से सावधानी या लापरवाही जो है बहुत भारी पड़ेगी और इसमें यह देखना चाहिए कि रिकॉर्ड निकालने के बाद कि कौन जो है कि टीका पूर्ण रूप से नहीं लगाया है 2 डोज और वो नहीं लगाया है तो उसके लिए जिम्मेदारी उसकी होती है और इस बारे में शासन को इनके खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर इनको तो पहले ही टीकाकरण इनका हो जाना चाहिए था। नहीं लगवाना मतलब ये है कि ये तो बहुत बड़ी मतलब लापरवाही, घोर लापरवाही है। ठीक, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, नरेश जी बोलिए। डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इसको लोग, ये मैसेज होना चाहिए, ये कैजुअल मत ले लो। शासन से, प्रशासन से, लोगों से, डॉक्टरों से, हमसे, स्वयं से ये मैसेज होना चाहिए, बहुत कैजुअल नहीं, ये ठीक हो जाता है, ये लाइन कतई नहीं होना चाहिए। इस बात पर मैं देखिए, मैं डे 1 से शुरुआत से अभी तक बोल रहा हूँ, इस पर पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होना चाहिए। शादी ब्याह पर प्रतिबंध, संख्या का प्रतिबंध होना चाहिए, तो सोशल गैदरिंग पे प्रतिबंध होना चाहिए, नॉट कर्फ्यू इफेक्टिव होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे वर्षन चाहता हूँ, यदि म्यूटेशन हो गया तो क्या स्थिति हो जाएगी, अपन कल्पना कर सकते हैं? उस बात के लिए यदि हम कोई कठिनाई झेल लें आज, तो मेरे ख्याल से वो पूरे समाज के लिए बेहतर होगा। ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया ना, आप व्यक्तिगत रूप से इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन ये बात तो प्रधानमंत्री ने कह दी और अब तो WHO ने भी कह दी कि पूर्णतः हमें शायद लॉकडाउन की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा पाबंदियों की जरूरत नहीं है, जितनी लगी है उसी में लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं कई जगहों पर। सर, उतना आपने जो पाबंदी लगाई है उसका तो पालन करा लीजिए साहब। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग, उसका तो पालन करा लीजिए। जो मिनिमम आपने लॉकडाउन किया है ना, वो तो उसी नियम, उसी को देख के किया, उसका तो पालन हो जाना चाहिए। ठीक, धनंजय सिंह ठाकुर जी, ये क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे लोगों से भी, एक तो ये कि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है सर, उनका टेस्ट हो गया, वो पॉजिटिव आ गए, वो अपनी मर्जी से घर पर हैं, जो भी उनके फिजिशियन होंगे उनसे बातचीत कर रहे हैं। कोई सरकार की नैतिक जिम्मेदारी कि उन लोगों से कांटेक्ट में रहा जाए कि वो पालन कर रहे हैं नियमों का, ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन पॉजिटिव थे तो 7 दिन का आइसोलेशन भी पूरा नहीं कर रहे, इसकी कोई निगरानी नहीं हो रही है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, अगर उसको होम आइसोलेट में किया गया है तो पूरा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग उस पर निगरानी रखा हुआ है, डेली उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो टेस्टिंग के जो नियम है, मान लो अगर 5 दिन में दोबारा उनके टेस्ट किए जाना है, 5 दिन में टेस्ट किया जा रहा है ताकि उसको ये पता चल सके कि उसको कोरोना पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। तो कहीं भी ऐसी कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है, दवाइयाँ दी जा रही है, प्रॉपर डॉक्टर जो उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनको लगातार इस बात के आगाह कि अगर किसी प्रकार से और परेशानी होती तत्काल सूचित करें ताकि उनको बेहतर होम आइसोलेट से हटाकर जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो मेडिकल कॉलेज है, जिला चिकित्सालय, वहां पर उनको एडमिट करके बेहतर दवाइयों, बेहतर चिकित्सा उत्पन्न कराया जाए। सरकार पूरी तरीके से प्रत्येक नागरिकों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं, कहीं भी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मैंने कहा ना कि लगातार यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अभी राज्य में लगभग 3.25 लाख के आसपास, 3.25 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 12 साल के भी युवा भी हैं, बच्चे भी हैं जो भी वैक्सीन चल रहा है, जो फर्स्ट डोज वाले, सेकंड डोज वाले हैं। तो सरकार तो लगातार इसमें काम कर रही है, अब सख्ती से उन तमाम नियमों का पालन करवाया जाए। इसमें आपको लगता है कि होम आइसोलेशन को लेकर भी
अब ये समय है कि हम लोग क्या चाहते हैं उससे बेहतर है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्योंकि लोग तो यही चाहेंगे कि हमें उतनी दिक्कत नहीं है, हम घर पर रहें, ज्यादा बेहतर है, क्यों हॉस्पिटल जाएं। तो उस पर भी सख्ती करनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे पहली और दूसरी लहर में भी होम आइसोलेशन में लोग ठीक हुए हैं, तो डॉक्टरों के एडवाइस से ही गए हुए हैं ना, ये भी इसमें डॉक्टर के एडवाइस से ही जा रहे हैं। और लगातार आप देखें, मैंने कहा कि सरकारी चिकित्सालय के जो डॉक्टर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है स्वास्थ्य विभाग के और निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन धनंजय के जी, लोग हैं, शायद वो आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे कह हैं। रहे हैं, लेकिन इसका पालन आपको भी पता है कि लोग तो अब खुद टेस्ट कर खुद डॉक्टर बने हुए हैं। आज की डेट में आज की डेट में लोग खुद टेस्ट कर रहे हैं, खुद डॉक्टर बने हुए हैं। उन्हें पता है कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, पैरासिटामोल खा लेते हैं। लोकेंद्र जी, आप विश्वास करेंगे, जनता इस महामारी काल में बेहद जागरूक और सचेत होकर काम कर रही है। इसलिए इस महामारी काल में आप देखेंगे होम आइसोलेशन में लोग ठीक हुए हैं। कितने लोगों ने डेटा दिया है सरकार को, जिन लोगों ने सेल्फ किट से जांच कराई? कुछ है आपके पास इसका हिसाब किताब कि कितने मेडिकल स्टोर पर ये किट बिकी हैं? उसका कोई डेटा निकालने की कोशिश की सरकार ने? निश्चित तौर पर सरकार ने डेटा सभी से मांगा, डेटा सबको मिल जाएगा और सबको सूचित कर देगा, बिना किसी उसके किसी को आपने किट दिया उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोकेंद्र जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए सर। नरेश जल्दी से। देखिए लोकेंद्र जी, यदि होम आइसोलेशन के बजाय हॉस्पिटल पब्लिक नहीं जाना चाहती है तो उसका कारण क्या है? बीमार आदमी, और इसको सेकंड फेज को देख चुका है ना आदमी, तो बीमार आदमी यदि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है तो ये सरकार का क्रेडिट वर्दीनेस है। देखिए, मैं राजनीतिक भाषण देना चाहता हूँ, लेकिन ये बाध्य कर रहा है मेरे को, ये सरकार के प्रति और इनके तंत्र के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल लोग नहीं जाना चाहते। साहब, टेस्ट तो पैसा किट खुद खरीद के टेस्ट करा रहे हैं, और कितना किट बचा है उसका इनके पास हिसाब नहीं है। देखो धनंजय जी, आप बोल रहे थे तो मैंने इंटरव्यू नहीं किया, अब मर्यादित रहो ना। अरे आप सत्तारूढ़ दल के लोग हो, मर्यादा खोते क्यों हो? आपके पास बहुत सारा तंत्र है, बोलने के लिए वहां बोलो। नहीं, वो होम आइसोलेशन को लेकर सवाल नहीं उठा रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग शायद अस्पतालों पर विश्वास नहीं है इसलिए जाना नहीं चाहते। सीधी से आप सोचिए, यदि वो घर पे टेस्ट करा रहा है, पैसा देके टेस्ट करा रहा है और सरकार को उसकी जानकारी नहीं लेना चाहती है, तो ये चिल्ला के बोलने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए ठीक है, समय इतना ही है हमारे पास फिलहाल। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन लोगों से अपील है कि अब क्योंकि केस बढ़ रहे हैं, इस तरह के भी बाद में दिक्कतें आ रही हैं, तो पहले ही आप डॉक्टर के पास चले जाइए, टेस्ट करा लीजिए अपना, खुद डॉक्टर मत बनिए और मास्क का प्रयोग करते रहिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।